हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है जनरली तो क्लास 7th के लिए है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013। चैप्टर नंबर 7 है। एक्सेस जनरली एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डाटा को मेंटेन करते हैं। ज़रूरत क्यों होती है हमें डाटाबेस की? Every organization has detailed data about its employee, business activities, including financial statements, inventory, etc. You can see in above example that it would be easy to find the data about each student. कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उनके कस्टमर्स का, उनके एम्प्लॉय का। अब उनकी पूरी डिटेल मेंटेन करनी है। डिटेल मेंटेन करने के बाद उनका पूरा रिकॉर्ड उनको रखना है, जो भी उनकी बिजनेस एक्टिविटी है उनका भी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज करिए कि स्कूल है। द स्कूल वुड हैव द डाटा अबाउट इट्स टीचर एंड स्टूडेंट। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट दोनों का डाटा है। दीज डिटेल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स इन वेरियस सेक्शंस। ये जो रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन करा हुआ है ये बहुत सारी फाइलों में, अलग अलग फोल्डरों में रिकॉर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट डिटेल वुड बी अवेलेबल इन द academic सेशन, इन द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड आल्सो विद द क्लास टीचर। Thus, there could be at least 3 different files containing overlapping data about the student. Means अगर हम डाटा को डाटाबेस की हेल्प से मेंटेन नहीं करते हैं तो वहाँ पे डाटा ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग इन द सेंस होता है कि डाटा आपका सेम डाटा कई कई जगह पे आपका सेव होगा, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट में भी सेम डाटा की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों के वगैरह की। जो एग्जाम डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे भी बच्चों के डाटा की सेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने डाटाबेस का यूज किया है। जनरली डाटाबेस होता क्या है? ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट फ्रॉम विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी एफिशिएंसी रिट्रीव्ड। समझ गए? डाटाबेस जो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे अकाउंट सेक्शन में उनको फीस सबमिट करनी है अपनी, तो उनके पास बच्चों का रिकॉर्ड रहेगा फीस जमा करवाने के लिए। एग्जाम सेक्शन में जहाँ पे आपकी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर परीक्षाएं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एडमिन डिपार्टमेंट में भी आपका डाटा सेम रहता है। तो पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम डाटाबेस बनाते हैं। The data can be numerical like age, alphabetical like name, or alphanumerical like the address. A database could be as simple as name in an address book. डाटा आपका इस तरह से भी हो सकता है जैसे किसी एड्रेस बुक में आपका नाम। It is important that the data should be organized properly, as only then will be possible to retrieve it efficiency. मतलब ये ज़रूरी है कि डाटा आपका प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो, जिसकी हेल्प से आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो आराम से। कुछ डाटाबेस के एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। ए लाइब्रेरी कैन बी कंसीडर ए डाटाबेस ऑफ बुक। लाइब्रेरी में जो बुक रखी रहती हैं उसको हम डाटाबेस कह सकते हैं। किसका? बुक का। एक टेलीफोन डायरेक्टरी में डाटाबेस कह सकते हैं किसी के नाम का और फ़ोन नंबर का। और डिक्शनरी में डाटाबेस कह सकते हैं हम वर्ड्स का। एडवांटेज क्या होती हैं डाटाबेस को यूज करने की? रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। मीन्स रिडंडेंसी ऑफ डाटा मीन्स डुप्लीकेशन और मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। ये मैं पहले भी बता रहा था कि आपके पास अगर सेम डाटा है उसकी आपको बार बार कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डाटाबेस उसको ओवरकम करता है, ओवरलैप करता है। रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी when there are mismatching copy of the same data, it is called the inconsistent data। मतलब रिकॉर्ड आपने एक जैसा रखा हुआ है, किसी के सामने मोबाइल नंबर दूसरा डला हुआ है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट डाटा कहते हैं। और पता चल जाता है जब हम डाटाबेस के अंदर डाटा को मेंटेन करते हैं कि डाटा में हमारा इनकंसिस्टेंट क्या चीज़ है। अलाउ शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटाबेस आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि
कई डिपार्टमेंट में सेम डाटा को आप शेयर कर सकते हो। इनफोर्स डाटा सिक्योरिटी, डीबीए जो पर्सन होता है डाटाबेस को हैंडल करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसकी, डाटा की सिक्योरिटी के लिए। हेल्प टू मेंटेन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाता है जब आप डाटाबेस की हेल्प से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। यूजिंग ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस होता है इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके अंदर हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। देख लें एक बार क्या करा है। DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट इंटर रिलेटेड डाटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड एक्सेस द डाटा इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब इफेक्टिव तरीके से आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो जब भी आपको कुछ पूछना ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये देखो सन है, ओरेकल है, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, MySQL है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, डाटाबेस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक फ्लैट फाइल में होता है और एक रिलेशनल डाटाबेस होता है। जिस डाटाबेस में आपका जो डाटा छोटा होता है उसको हम फ्लैट फाइल कहते हैं, और रिलेशनल डाटाबेस में जहाँ पर डाटा आपका मल्टीपल टेबल्स में बन के आता है हम आपको उसको रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। देख लेते हैं क्या करा है। ये रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ टेबल्स फ्रॉम विच डाटा कैन बी एक्सेस और ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज विदाउट हैविंग टू रीऑर्गेनाइज द डाटाबेस टेबल। यहाँ से हम डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हमें टेबल को बार बार एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम डाटा को यहाँ से कॉल कर सकते हैं। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले एक बार ये समझ लें। टेबल्स इन द सेंस क्या होता है, टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सेस डाटाबेस। ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। टेबल का मतलब आप समझते हो, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया गया है। टेबल का मतलब जो टेबल होता है आपका वो कलेक्शन होता है रो एंड कॉलम का। रो और कॉलम में जो डाटा होता है उसको हम यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला कॉलम है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसको फील्ड कहते हैं। पर्टिकुलर किसी आइटम को रिकॉर्ड्स और एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को हम डाटा आइटम्स कहते हैं। ठीक है जी। रिकॉर्ड क्या होता है देख लेते हैं। ए रिकॉर्ड और रो कंसिस्ट ऑफ डाटा अबाउट वन आइटम और एंटिटी और एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना जी। रिकॉर्ड और रो, ये जो रो में डाटा भरा हुआ है ना आपका, इसको आप रिकॉर्ड कहते हो। एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को डाटा आइटम कहते हो और एक पर्टिकुलर फील्ड कहते हैं। ए फील्ड इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। फील्ड जो होता है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। फील्ड इन द सेंस होता है जैसे मैंने किसी का मोबाइल नंबर लिख दिया तो मोबाइल नंबर एक फील्ड है। मैंने किसी का फादर नेम लिख दिया, मदर नेम लिख दिया, तो फादर नेम एक फील्ड है, मदर नेम एक फील्ड है। डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस, ये आपको पता है। इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जो बार बार कई जगह पूछी जाती है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है कि किसी भी डाटाबेस के अंदर कोई ऐसा फील्ड होता है जो यूनिक होता है। मींस यूनिक इन द सेंस क्या होता है, वो रिकॉर्ड सेम नहीं रहता है। जैसे किसी का आधार नंबर हो सकता है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, जो सेम नहीं होगा। क्वेरीज मीन्स ए क्वेश्चन। क्वेरीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड फिल्टर डाटा फ्रॉम द टेबल एज डिजायर्ड बाय द यूजर बेस्ड ऑन सम कंडीशन। डाटाबेस के अंदर से जब हम किसी डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को फाइंड आउट करते हैं, तो क्वेरीज की फॉर्म में आता है। फॉर्म्स is a database object used to create interface for the user to display, add or edit the data in the table or query। जब हम डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा को फाइंड आउट करते हैं, तो एक इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को फाइंड आउट कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? A report is the printed output of the data, means hard copy of the data is known as report। Macros और modules क्या होते हैं? It is a tool which help you to add functionality to the form or report in MS Access।
अभी मैंने बताया था फॉर्म क्या होता है, इंटरफेस होता है फॉर्म। तो ये कह रहा है टूल विच, ये जो आपका मैक्रोज और मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये टूल्स होते हैं या फंक्शन होते हैं एक्सेस में फॉर्म्स और रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। अब हम एम एस एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एम एस एक्सेस 2013 के बारे में बात की गई है, और 2013 जो होता है ये इसका वर्जन होता है। कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और प्रोग्राम एम एस ऑफिस देन एम एस एक्सेस 2013। ये तुम्हारे सामने एम एस एक्सेस का इंटरफेस खुल के सामने आ गया, एम एस एक्सेस की विंडो खुल के आ गई। सबसे पहला जो एम एस किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो उसका जो सबसे पहला फेस सामने खुल के आता है, स्क्रीन सबसे पहले जो सामने खुल के आती है, उसको हम उस सॉफ्टवेयर की स्क्रीन कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ द एम एस एक्सेस इंटरफेस, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। जैसे टैब्स होते हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे टैब्स होंगे। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर वो यूटिलिटीज और कमांड आती हैं जो आपको बार बार और जल्दी यूज करनी होती हैं। फाइल टैब्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप और ऑप्शंस आते हैं। टाइटल बार में किसी भी फाइल का नाम और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है। डॉक्यूमेंट टैब बार्स, ये वाले जो पोर्शन होता है ये आपका डॉक्यूमेंट टैब बार कहलाता है। और रिबन, ये पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन, ये आपको पोर्शन क्या कहलाता है, रिबन कहता है। नेविगेशन पेन, ये वाला जो एरिया है ये नेविगेशन पेन है, इसमें बहुत सारी कमांड्स खुल के आएंगी, वो मैं आगे डिटेल में भी बता दूंगा। स्टेटस बार इन द सेंस होता है कि आप कहाँ पर किस जगह क्या वर्किंग कर रहे हो। टाइटल बार देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एमएस विंडो एंड कंटेन द नेम ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस का नाम होता है। ऑन द एक्सट्रीम राइट द टाइटल बार कंटेनिंग द मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। द रिबन कंटेन्स मैनी टैब्स, अभी मैंने बताया था रिबन के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं और टैब्स के अंदर ग्रुप या ऑप्शन होते हैं और ग्रुप या ऑप्शन के अंदर कमांड्स होती हैं। क्योंकि एक्सेस टूल बार के अंदर वो कमांड्स होती हैं जो आपको बार बार और जल्दी से यूज करनी होती हैं। फाइल टैब एंड बैक स्टेज व्यू, सबसे पहला जो टैब है वो फाइल टैब है, और जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और उसका जो व्यू खुल के आता है उसको हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो, जो अभी था आपका यहाँ पे, इसको हम नेविगेशन पेन कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो भी है इसको हम नेविगेशन पेन कहते हैं। नेविगेशन पेन में जनरली होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन या फीचर खुल के आते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। स्टेटस बार, इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डाटाबेस, डाटाबेस पर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो भी काम होता है वो तो हमें स्टेटस बार पर दिखता रहता है कि हम कब और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट टैब बार, when you open or create a table from query or report in Access, its tab get display in the document tabs bar। डॉक्यूमेंट्स टैब्स बार में हम जब भी कोई टेबल या क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट टैब बार में अपीयर्स होते हैं। अब हम जब डाटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे कैसे डाटाबेस क्रिएट होता है देखें एक बार। सबसे पहले यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस इन 2 डिफरेंट वेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 तरीके से हम किसी डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है ब्लैंक डाटाबेस और दूसरा है फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड डिजाइंस होते हैं, पहले से बनी बनाई कुछ डिजाइंस होती हैं। क्रिएटिंग ए डाटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट, टेम्पलेट को यूज करते हुए हम एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और डाटाबेस में जो क्रिएट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपके पास टेम्पलेट्स एग्जिस्ट करती हैं, उसमें प्रोडक्ट इन्वेंट्री या फिर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए स्टेप कौन से होंगे। सबसे पहले कह रहा है सेलेक्ट ए टेम्पलेट फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन, वी हैव सेलेक्ट स्टूडेंट। फाइल टैब को जैसे ओपन करेंगे तो हमें इतने सारे टेम्पलेट्स खुल के आ जाएंगे हमारे सामने, उनमें से हम किसी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ऑन क्लिकिंग द टेम्पलेट्स इन द न्यू विंडो यू विल फाइंड ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द टेम्पलेट, यू कैन एंटर द डाटाबेस नेम एंड द क्लिक ऑन फोल्डर आइकन टू सेलेक्ट द लोकेशन टू सेव इट। ये क्या होता है जनरली हमारा, जब हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक डाटाबेस जनरेट हो जाता है। और डाटाबेस जब हम टेम्पलेट में से लेते हैं तो उसके बारे में कुछ बताया होता है यहाँ पर कि ये किस तरह का डाटाबेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नाम डाल के जब हम डाटा पे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो डाटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा। कोई भी डाटाबेस का हम नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे डाटाबेस 1 डाला हुआ है तो यहाँ पर देखो डाटाबेस 1 के नाम से ये वाले इसमें डाटाबेस नाम, ये डाटाबेस का नाम आ गया, और यहाँ पर हम एक स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह का डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा।
अगर हमें ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करना है तो वो तो था टेम्पलेट्स को यूज करते हुए, और ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फाइल टैब में जाएंगे, वहाँ पे उसका बैक स्टेज भी खुल के आ जाएगा। ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कोई नाम डाल देंगे, नाम डालने के बाद जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस नाम से डाटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा। इस तरह से डाटाबेस क्रिएट होता है। इसके बाद क्या करना है, एडिंग डाटा टू द टेबल। अब आपका डाटाबेस तो क्रिएट, मतलब आपका डाटाबेस ओपन होके आ गया। अब इसमें आप डाटा कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये कह रहा है यू कैन सी द टेबल हैज ए फर्स्ट कॉलम नेम आईडी एंड द कर्सर इन प्लेस इन द फर्स्ट एम्प्टी सेल इन द क्लिक टू ऐड कॉलम ऑफ द न्यू टेबल टाइप द नेम रवि। मतलब जो आपका क्लिक टू ऐड वाला पोर्शन है, इससे पहले ये वाला जो फंक्शन था, यहाँ पे आपने रवि का नाम ऐड कर दिया है। अब दूसरे कॉलम में जैसे गए हम, तो वहाँ पे हम दूसरा नाम या दूसरा जो भी रिकॉर्ड है वो क्लिक करेंगे। जब ये बन जाएगा तो इसके लिए हम होम टैब पे जाके रिकॉर्ड ग्रुप पे जाके इसको सेव कर देंगे। तुम्हारी फाइल डाटाबेस या माई डाटाबेस के नाम से सेव हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी फील्ड या कॉलम को हमें रीनेम करना है तो उसके लिए कह रहा है रीनेम द फील्ड गिवन द सेम मीनिंगफुल नेम्स बाय डबल क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। मतलब कॉलम हेडिंग के ऊपर जाके हम डबल क्लिक करके उस पोर्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। द रूल्स फॉर नेमिंग ए फील्ड आर, अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई नाम देना है, कोई रिकॉर्ड देना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये कह रहा है इट कैन बी बिटवीन 1 to 64 कैरेक्टर्स इन लेंथ। 1 से 64 तक कैरेक्टर हम वहाँ पर लिख सकते हैं। इट कैन कंटेन लेटर्स बोथ अपर एंड लोअर केस, digits 0 to 9, underscore and all other special character like has, slash, brackets etc। इसका मतलब ये है कि आप इसमें लोअर केस और अपर केस लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं, अंडरस्कोर वाले ऑप्शंस जो भी हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। इट कैन कंटेन ए ब्लैंक स्पेस बट कैन नॉट स्टार्ट विद ए ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जैसे कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हो और आपने स्पेस बार दबाना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे वो डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा। बीच में आप इंसर्ट कर सकते हो स्पेस को। इट कैन नॉट हैव ए पीरियड, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल कोट्स और स्क्वायर ब्रैकेट, इनको ये सपोर्ट नहीं करता है। सेविंग द टेबल डाटाबेस, कैसे कैसे सेव करना है, सेव एज बटन पे जाएंगे जो फाइल टैब के अंदर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप उसका नाम डालोगे और ओके कर दोगे, तुम्हारी जो भी फाइल है वो सेव हो जाएगी। क्लोज अगर करना है तो फाइल टैब में क्लोज का ऑप्शन मिलता है। ओपन करना है इन द नेविगेशन पेन, लोकेट एंड डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। नेविगेशन पेन में जो भी डाटाबेस आप क्रिएट करे होते हो उसका नाम लिखा होता है, वहाँ पे आप जाके डबल क्लिक करके डाटाबेस को ओपन कर सकते हो। अगर आपको टेबल में डाटाबेस के टेबल को वी को चेंज करना है तो कैसे कैसे करते हैं, आपको डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। डिजाइन व्यू में डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये आपको होम टैब के अंदर मिलते हैं। होम टैब में अगर डिजाइन व्यू पर क्लिक करना है तो डिजाइन व्यू मिलेगी और डाटा शीट व्यू पर क्लिक करना है तो डाटा शीट व्यू मिलेगी। होम टैब के व्यू ग्रुप में मिलते हैं दोनों ऑप्शन। ये चैप्टर आपको खत्म हो गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इसके बारे में डाउट है तो ज़रूर पूछें, और इससे अच्छी और बहुत सारी वीडियो आगे भी आने वाली है। हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।